Hello and welcome all of you in English for You 333, the channel that helps you in English speaking process, the channel that helps you in English speaking practice, the channel that makes you speak English on any environment, any topic, any situation. हर वीडियो में एक नई सिचुएशन, हर वीडियो में एक नया एनवायरनमेंट के साथ हम आते हैं। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज में वो सिंपल सेंटेंसेस जो यंगस्टर्स, यंग लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात करते हैं, बोलते हैं, वो सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि जुलाई का सीज़न है, कॉलेज खुल रहे हैं, कोचिंग्स खुल रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं, रेगुलरली बोलते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो समझिए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो को बहुत सीरियसली देखिए। इस चैनल में आने वाला हर वीडियो आपको बहुत नॉलेज देगा, बहुत हेल्प देगा, और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोसेस में आपका तब तक साथ देगा जब तक आप अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं लगते। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट टेकिंग अ मेडिसिन। ये कोई दवा लेने से नहीं आ जाता, ये रेगुलरली प्रैक्टिस से आता है। एंड फॉर रेगुलरली प्रैक्टिस हम हर वीडियो में एक नए मेथड के साथ आपको बताते हैं। उस मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गर्ल कह रही है यू ऑलवेज सिट हियर, यू ऑलवेज सिट हियर, मतलब तुम हमेशा यहाँ बैठते हो, तुम हमेशा यहाँ बैठते हो। यू ऑलवेज सिट हियर। अब बॉय कह रहा है ओनली व्हेन आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ओनली व्हेन आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ तब जब मैं दुनिया से छुप रहा हूँ। यहाँ पर आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब मुझे शांति से पढ़ना होता है, जब मुझे शांति से अपने दोस्तों से अलग होकर पढ़ना होता है, तब मैं लाइब्रेरी आता हूँ। भाई गर्ल ने उससे क्या पूछा? गर्ल ने उससे पूछा तुम हमेशा यहाँ बैठते हो। तो बॉय ने कहा कि ओनली व्हेन आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, सिर्फ तभी मैं यहाँ बैठता हूँ जब मुझे दुनिया से छुपना होता है। अब दुनिया से छुपना मतलब क्या है? कॉलेज टाइम में दोस्तों से, यानी आपको जब पढ़ना होता है तब आप यहाँ आते हैं, ठीक है। ये मतलब हुआ, ये बॉय कहना चाह रहा है ओनली व्हेन आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी जब मुझे शांति से पढ़ना होता है, एकांत में पढ़ना होता है, तब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक। अब गर्ल कह रही है लकी स्पॉट, माइंड इफ़ आई जॉइन। लकी स्पॉट का मतलब क्या है? लकी स्पॉट का मतलब हुआ कि अच्छी जगह है। अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूँ लाइब्रेरी तो क्यों माइंड तो नहीं करोगे? लकी स्पॉट माइंड इफ़ आई जॉइन। अब उससे बॉय कह रहा है ओनली इफ़ यू ब्रिंग साइलेंस, ओनली इफ़ यू ब्रिंग साइलेंस। इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ तभी जब तुम साइलेंस लाओ, यानी शांति से पढ़ो, ठीक है। ओनली इफ़ यू ब्रिंग साइलेंस मतलब तब तुम यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है? इसी तरह के देखो कॉन्वर्सेशन इस पूरे वीडियो में अलग अलग एनवायरनमेंट के बताए गए हैं जो कि कॉलेज में, कोचिंग में, स्कूल में यूज़ होते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गर्ल ने कहा यू ऑलवेज सिट हियर, यानी तुम हमेशा यहाँ बैठते हो। बॉय ने कहा ओनली व्हेन आई एम हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, सिर्फ मैं तभी यहाँ बैठता हूँ जब मैं दुनिया से छुपता हूँ। यानी दुनिया से छुपने का मतलब क्या है? छुप कर पढ़ाई करना, लाइब्रेरी में एकांत में रहकर पढ़ाई करना। फिर गर्ल ने कहा लकी स्पॉट, यानी अच्छी जगह है। माइंड इफ़ आई जॉइन, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो माइंड तो नहीं करोगे। बॉय ने कहा ओनली इफ़ यू ब्रिंग साइलेंस, कि बिल्कुल नहीं माइंड करूँगा लेकिन तभी जब तुम शांति से पढ़ोगे। एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या होता है? स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। तो गर्ल कह रही है आई एम इन स्ट्रेस, यानी मैं तनाव में हूँ। आई एम इन स्ट्रेस, मैं तनाव में हूँ। बॉय कह रहा है यू लुक स्ट्रेस्ड, तुम तनाव में लग रहे हो, तुम तनाव में लग रहे हो। यू लुक स्ट्रेस्ड, यानी तुम तनाव में लग रहे हो। गर्ल कह रही है मैथ्स इज़ किलिंग मी, मैथ्स इज़ किलिंग मी, यानी मैथ्स जो है मुझे मार रही है, मैथ्स मुझे मार डाल रही है। इस पर बॉय कह रहा है वांट हेल्प, तुम्हें मदद चाहिए? वांट हेल्प, तुम्हें मदद चाहिए? तो गर्ल कह रही है येस बी माई लाइफ सेवर, बी माई लाइफ सेवर, यानी गर्ल कह रही है हाँ मुझे मदद चाहिए। बी माई लाइफ सेवर, यानी मुझे अच्छे से मैथ्स पढ़ाओ और मेरा जीवन बचाओ।
मुझे अच्छे से मैथ्स पढ़ाओ और मेरा जीवन बचाओ, ये मतलब है बी माई लाइफ सेवर। भाई पहले उसने बोला मैथ्स इज़ किलिंग मी, यानी मैथ्स की वजह से मैं मर रही हूँ, ठीक। फिर गर्ल ने बोला कि बी माई लाइफ सेवर, मतलब मुझे अच्छे से मैथ्स पढ़ाओ और मेरा जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है, बी माई लाइफ सेवर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक स्टूडेंट की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रेस मतलब तनाव। एक स्टूडेंट को बहुत तरह के तनाव होते हैं, मानसिक तनाव होता है, आर्थिक तनाव होता है, बहुत तरह के तनाव होते हैं, पढ़ाई का तनाव होता है। तो स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, ठीक है। एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। गर्ल ने कहा आई एम इन स्ट्रेस, यानी मैं तनाव में हूँ। बॉय ने कहा यू लुक स्ट्रेस्ड, तुम तनाव में लग रही हो। फिर गर्ल ने कहा मैथ्स इज़ किलिंग मी, मैथ्स मेरे जीवन ले रहा है, मैथ्स मेरी जान मार रहा है। बॉय ने कहा वांट हेल्प, क्या तुम्हें मदद चाहिए। गर्ल ने कहा येस बी माई लाइफ सेवर, हाँ मुझे अब अच्छे से मैथ्स पढ़ाओ और मेरा जीवन बचाओ। ग्रुप प्रोजेक्ट कॉन्वर्सेशन। बॉय कह रहा है डन योर पार्ट। डन योर पार्ट मतलब तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, डन योर पार्ट। गर्ल कह रही है ऑलमोस्ट, हाँ लगभग पूरा हो गया। यू मतलब तुमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। बॉय कह रहा है वेटिंग फॉर योर नोट्स, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे नोट्स का। लड़का कह रहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे नोट्स का। इस पे गर्ल रिप्लाई करी उफ़ आई न्यू इट, मुझे पता था तुम खुद तो प्रोजेक्ट बनाओगे नहीं, मेरा ही प्रोजेक्ट कॉपी करोगे। उफ़ आई न्यू इट, मुझे पता था। उफ़ आई न्यू इट मतलब मुझे पता था। फिर से देखिए रिपीट कर रहा हूँ। ग्रुप प्रोजेक्ट कॉन्वर्सेशन। बॉय क्या कह रहा है डन योर पार्ट, यानी तुमने अपना प्रोजेक्ट कर लिया। गर्ल कह रही है ऑलमोस्ट लगभग। यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगा, यानी तुमने अपना प्रोजेक्ट किया कि नहीं। बॉय कह रहा है वेटिंग फॉर योर नोट्स, यानी मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं उसे कॉपी कर सकूँ। गर्ल कह रही है उफ़ आई न्यू इट, उफ़ मुझे पता था तुम खुद प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे और मेरा ही प्रोजेक्ट कॉपी करोगे। क्लासरूम कॉन्वर्सेशन। बॉय कह रहा है यू ऑलवेज सिट इन फ्रंट, यू ऑलवेज सिट इन फ्रंट, यानी तुम हमेशा फ्रंट सीट पे बैठते हो, आगे की बेंच पे बैठते हो, यू ऑलवेज सिट इन फ्रंट। गर्ल कह रही है आई लाइक हियरिंग क्लियरली, आई लाइक हियरिंग क्लियरली, यानी मुझे साफ से सुनना पसंद है, मुझे साफ से सुनना पसंद है, क्योंकि आगे बैठती हूँ तो मुझे अच्छे से सुनाई देता है। तो आई लाइक मतलब होता है पसंद, तो आई लाइक हियरिंग क्लियरली, मुझे साफ से सुनना पसंद है। बॉय कह रहा है आई लाइक स्लीपिंग क्लियरली, आई लाइक स्लीपिंग क्लियरली, यानी मुझे अच्छे से सोना पसंद है, अच्छे से सोना पसंद है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय जो है वो अक्सर लास्ट बेंच पे बैठता होगा, क्योंकि लास्ट बेंच वाले तो सोते हैं जब लेक्चर चलता रहता है। तो बॉय कह रहा है आई लाइक स्लीपिंग क्लियरली, मुझे अच्छे से सोना पसंद है। इस पे गर्ल कह रही है फ्रंट बेंच कीप्स यू अवेक, फ्रंट बेंच कीप्स यू अवेक, अवेक मतलब उठना जागना, उठना जागना। तो फ्रंट बेंच पर क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो आप पूरी तरह अपने होश में रहते हैं, पूरी तरह आप जगे रहते हैं, पूरी तरह आप अलर्ट रहते हैं, इसलिए गर्ल फ्रंट पे बैठती है, फ्रंट बेंच पे बैठती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट करते हैं। बॉय कह रहा है यू ऑलवेज सिट इन फ्रंट, तुम हमेशा सामने बैठती हो, फर्स्ट बेंच पे बैठती हो। गर्ल कह रही है आई लाइक हियरिंग क्लियरली, मुझे पसंद है साफ से सुनना। बॉय कह रहा है आई लाइक स्लीपिंग क्लियरली, मुझे पसंद है साफ से सोना। गर्ल कह रही है फ्रंट बेंच कीप्स यू अवेक, फ्रंट बेंच पे बैठने से आप हमेशा जगे रहते हैं। आई लॉस्ट माई नोट्स। गर्ल कह रही है आई लॉस्ट माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स खो दिए, मैंने अपने नोट्स खो दिए। आई लॉस्ट माई नोट्स, लॉस्ट मतलब खोना। बॉय कह रहा है आई हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स, आई हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स, मेरे पास नोट्स की एक और कॉपी है, मेरे पास नोट्स की एक और कॉपी है। आई हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स। गर्ल कह रही है यू आर अ हीरो, यू आर अ हीरो मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। यू आर अ हीरो, यू आर अ हीरो मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। बॉय कह रहा है आई ट्राई टू बी अ हीरो, मैं बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बहुत स्मार्ट बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ट्राई टू बी अ हीरो, आई ट्राई टू बी अ हीरो, यानी मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
गर्ल क्या कह रही है, आई लॉस्ट माई नोट्स, आई लॉस्ट माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स खो दिए, मैंने अपने नोट्स खो दिए। बॉय क्या कह रहा है, आई हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स, आई हैव अ कॉपी ऑफ नोट्स, मेरे पास नोट्स की एक कॉपी है, मेरे पास नोट्स की एक और कॉपी है। गर्ल क्या कह रही है, यू आर अ हीरो, यानी तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बॉय कह रहा है, आई ट्राई टू बी अ हीरो, मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग लेक्चर, बहुत सुबह सुबह लेक्चर। गर्ल कह रही है, वाई सो अर्ली टुडे, आज इतना जल्दी लेक्चर के लिए क्यों बुला लिया, वाई सो अर्ली टुडे। बॉय कह रहा है, कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया, कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। गर्ल कह रही है, सेम हियर, यहाँ भी वही हाल है, मैं भी नहीं सो पाई, यहाँ भी वही हाल है, मैं भी नहीं सो पाई। लेट्स सफ़र टुगेदर, चलो दोनों सोते हैं, चलो दोनों सोते हैं, लेट्स सफ़र टुगेदर, चलो दोनों सोते हैं। मॉर्निंग लेक्चर। गर्ल क्या कह रही है, वाई सो अर्ली टुडे, वाई सो अर्ली टुडे, इतना जल्दी सुबह क्यों लेक्चर के लिए बुला लिया, वाई सो अर्ली टुडे, आज इतना जल्दी लेक्चर के लिए क्यों बुला लिया। बॉय कह रहा है, कुडंट स्लीप, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं ठीक से सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप। गर्ल कह रही है, सेम हियर, मैं भी ठीक से सो नहीं पाई, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। लेट्स सफ़र टुगेदर, चलो दोनों सोते हैं, चलो दोनों सोते हैं। बॉय कह रहा है, रेडी फॉर द सेमिनार, रेडी फॉर द सेमिनार, तुम सेमिनार के लिए तैयार हो, रेडी फॉर द सेमिनार, तुम सेमिनार के लिए तैयार हो। गर्ल कह रही है, नो, यू, यानी नहीं, मैं सेमिनार के लिए नहीं तैयार हूँ। यू यानी तुम, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो। यहाँ पर यू का मतलब यही है, यू के बाद कौन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो यानी यू के बाद वो पूछ रही है, यू का मतलब कि तुम कौन सेमिनार के लिए तैयार हो। बॉय कह रहा है, फुल कॉन्फिडेंस, यानी मुझे सेमिनार के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे सेमिनार के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। गर्ल कह रही है, लेट्स सी, चलो देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गर्ल कह रही है, लेट्स सी, चलो देखते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस। बॉय क्या कह रहा है, रेडी फॉर द सेमिनार, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो, रेडी फॉर द सेमिनार। गर्ल कह रही है, नो, नहीं, मैं सेमिनार के लिए नहीं तैयार हूँ, नहीं, मैं सेमिनार के लिए नहीं तैयार हूँ। यू, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो, क्या तुम सेमिनार के लिए तैयार हो। बॉय कह रहा है, फुल कॉन्फिडेंस, यानी मैं सेमिनार के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे सेमिनार के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। गर्ल कह रही है, लेट्स सी, चलो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं, चलो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेट्स सी, चलो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं। बॉय पूछ रहा है, गॉट योर रिजल्ट्स, गॉट योर रिजल्ट्स, तुम्हें अपने रिजल्ट्स मिल गए, तुम्हें अपने रिजल्ट्स मिल गए। गर्ल कह रही है, डोंट आस्क, बिल्कुल मत पूछो, इतना ख़राब रिज़ल्ट है, बिल्कुल मत पूछो, डोंट आस्क, इतना ख़राब रिज़ल्ट है, बिल्कुल मत पूछो, डोंट आस्क। बॉय ने क्या कहा था, गॉट योर रिज़ल्ट्स, तुम्हें अपने रिज़ल्ट मिल गए। गर्ल ने क्या कहा, डोंट आस्क, बिल्कुल मत पूछो, इतना ख़राब रिज़ल्ट है। बॉय ने कहा, दैट बैड, इतना ख़राब है कि तुम बता नहीं पा रहे, दैट बैड, इतना ख़राब है कि तुम बता नहीं पा रही। गर्ल कह रही है, लेट्स जस्ट ईट आइसक्रीम, लेट्स जस्ट इस आइसक्रीम, चलो बस आइसक्रीम खाते हैं, चलो बस आइसक्रीम खाते हैं। लेट्स जस्ट ईट आइसक्रीम, चलो बस आइसक्रीम खाते हैं। बॉय कह रहा है, गॉट योर रिजल्ट्स, गॉट योर रिजल्ट्स, तुम्हें अपने रिजल्ट्स मिल गए, तुम्हें अपने रिजल्ट्स मिल गए। गर्ल कह रही है, डोंट आस्क, बिल्कुल मत पूछो रिज़ल्ट के बारे में, बिल्कुल मत पूछो रिज़ल्ट के बारे में। बॉय कह रहा है, इतना ख़राब था, दैट बैड, दैट बैड, इतना ख़राब था। गर्ल कह रही है, लेट्स जस्ट ईट आइसक्रीम, चलो बस आइसक्रीम खाते हैं, चलो यार बस आइसक्रीम खाते हैं। कॉन्ग्रैट्स, यू आर नाउ मिस फ्रेशर। बॉय कह रहा है, कॉन्ग्रैट्स यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी बधाई हो, यू आर नाउ मिस फ्रेशर, अब तुम मिस फ्रेशर बन गई हो, यानी ये फ्रेशर फंक्शन है। और बॉय कह रहा है, कॉन्ग्रैट्स, बधाई हो, यू आर नाउ मिस फ्रेशर, अब तुम मिस फ्रेशर बन गई हो। गर्ल कह रही है, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बिलीव मतलब होता है विश्वास, तो डोंट लिखा है, डोंट मतलब डू नॉट, आई डू नॉट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गर्ल कह रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई डोंट बिलीव दिस। बॉय कह रहा है, बी प्रिपेयर्ड टू गिव ट्रीट, बी प्रिपेयर्ड टू गिव ट्रीट। ट्रीट मतलब आप लोग जानते ही हैं, पार्टी, आप लोग अपने दोस्तों से लेते ही होंगे। ट्रीट मतलब जानते ही हैं, पार्टी। तो बी प्रिपेयर टू गिव ट्रीट, यानी तैयार रहो ट्रीट देने के लिए,
तैयार रहो ट्रीट देने के लिए, यानी तैयार रहो पार्टी देने के लिए, तैयार रहो पार्टी देने के लिए। बी प्रिपेयर्ड टू गिव ट्रीट, बी प्रिपेयर्ड टू गिव ट्रीट, पार्टी देने के लिए तैयार रहो। बॉय क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेट्स यू आर नाउ मिस फ्रेशर, यू आर नाउ मिस फ्रेशर, बधाई हो अब तुम मिस फ्रेशर हो, अब तुम मिस फ्रेशर हो। गर्ल कह रही है आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बॉय कह रहा है बी प्रिपेयर टू गिव ट्रीट, बी प्रिपेयर टू गिव ट्रीट, तैयार रहो पार्टी देने के लिए, तैयार रहो पार्टी देने के लिए। गर्ल कह रही है यू ड्रॉप दैट बुक, यू ड्रॉप दैट बुक, क्या तुमने ये बुक गिराई, क्या तुमने ये बुक गिराई। बॉय कह रहा है और मे बी आई वॉन्टेड टू टॉक, और मे बी आई वॉन्टेड टू टॉक, शायद मैं तुमसे बात करना चाहता था, शायद मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर मैंने किताब गिराई, शायद मैं तुमसे बात करना चाहता था, और मे बी आई वॉन्टेड टू टॉक। गर्ल कह रही है नाइस मूव, अच्छी चाल है, अच्छी चाल है, किताब गिराकर मुझसे बात करना अच्छी चाल है, नाइस मूव। बॉय कह रहा है थैंक्स, डिड इट वर्क, क्या मेरी चाल काम करी, डिड इट वर्क, क्या मेरी चाल काम करी। गर्ल कह रही है यू ड्रॉप दैट बुक, यू ड्रॉप दैट बुक, क्या ये किताब तुमने गिराई, ये क्या ये किताब तुमने गिराई। बॉय कह रहा है और मे बी आई वॉन्टेड टू टॉक, और मे बी आई वॉन्टेड टू टॉक, शायद मैं तुमसे बात करना चाहता था, शायद मैं तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने किताब गिराई, इसलिए मैंने किताब गिराई। गर्ल कह रही नाइस मूव, नाइस मूव, अच्छी चाल है, अच्छी चाल है। बॉय कह रहा है थैंक्स, डिड इट वर्क, क्या मेरी चाल काम करी, क्या मेरी चाल काम करी। कॉलेज कैंटीन में अब देखिए कॉफ़ी टाइम है। गर्ल कह रही है वांट कॉफ़ी, वांट कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। बॉय कह रहा है ओनली इफ़ इट्स विथ यू, ओनली इफ़ इट्स विथ यू, अगर तुम्हारे साथ पीना है तभी, अगर तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना है तभी। गर्ल कह रही है वेरी फ्लर्टिंग, वेरी फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए, फ्लर्टिंग का मतलब एक तरह से मस्ती करना, बहुत मस्ती करना, तो वेरी फ्लर्टिंग मतलब बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो। इस पे बॉय जवाब क्या दे रहा है, बॉय क्या रिप्लाई कर रहा है, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, नहीं मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉफ़ी टाइम में कॉलेज कैंटीन में गर्ल कह रही है वांट कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। बॉय कह रहा है ओनली इफ़ इट्स विथ यू, ओनली इफ़ इट्स विथ यू, हाँ कॉफ़ी मैं पीऊँगा लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना है सिर्फ तभी पीऊँगा, ओनली इफ़ इट्स विथ यू। गर्ल कह रही है वेरी फ्लर्टिंग, यानी बहुत मस्ती ले रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो। बॉय कह रहा है नहीं मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली मतलब बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है। रेनी डे, रेनी डे, गर्ल कह रही है फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गई, मैं अपना छाता भूल गई, फॉरगॉट माई अम्ब्रेला। बॉय कह रहा है गुड, गुड, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। नाउ यू विल नीड माइन, नाउ यू विल नीड माइन, अब तुम्हें मेरे छाते की ज़रूरत पड़ेगी, अब तुम्हें मेरे छाते की ज़रूरत पड़ेगी, नाउ यू विल नीड माइन। इस पे गर्ल रिएक्शन कर रही है क्लेवर बॉय, बहुत बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक हो तुम, बहुत स्मार्ट बनते हो अपने आप को, बहुत चालाक हो तुम, ठीक है। क्लेवर बॉय यही सेंस है यहाँ पर, क्लेवर बॉय, बहुत चालाक हो तुम, बहुत स्मार्ट बनते हो। बॉय कह रहा है आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। रेनी डे, गर्ल कह रही है फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गई, फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गई, फॉरगॉट का मतलब भूलना। बॉय कह रहा है गुड, बहुत अच्छा हुआ, गुड, बहुत अच्छा हुआ। नाउ अब, नाउ अब, यू विल नीड माइन, अब तुम्हें मेरे छाते की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड माइन, नीड मतलब ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत, अब तुम्हें मेरे छाते की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, माइन मतलब मेरे। गर्ल कह रही है क्लेवर बॉय, बहुत चालाक हो तुम, बहुत सियाने बनते हो, बहुत स्मार्ट बनते हो। बॉय कह रहा है आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, मैं हमेशा हर मौके के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हमेशा हर मौके के लिए तैयार रहता हूँ। यू नो समवन लाइक्स यू, यू नो समवन लाइक्स यू, तुम्हें पता है,
तुमको कोई पसंद करता है, तुमको पता है तुम्हें कोई पसंद करता है। बॉय कह रहा है यू नो समवन लाइक्स यू, तुम्हें पता है तुमको कोई पसंद करता है। गर्ल कह रही है हु, कौन, हु, कौन। बॉय कह रहा है गेस, गेस यानी तुक्का मारो, गेस यानी तुक्का मारो। गर्ल कह रही इज़ इट यू, इज़ इट यू, क्या तुम हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, इज़ इट यू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। बॉय कह रहा है मे बी, शायद, मे बी, शायद। बॉय कह रहा है यू नो समवन लाइक्स यू, यू नो समवन लाइक्स यू, तुम्हें पता है तुमको कोई पसंद करता है, तुम्हें पता है तुमको कोई पसंद करता है। गर्ल कह रही हु, कौन, हु, कौन। बॉय कह रहा है गेस, गेस यानी तुक्का मारो, गेस यानी तुक्का मारो। गर्ल कह रही इज़ इट यू, क्या तुम हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, इज़ इट यू, क्या तुम हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। बॉय कह रहा है मे बी, शायद, मे बी, शायद।